देखिए साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 6 जनवरी को महाफैसला, लॉटरी होगी या इंटरव्यू, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वाले बाहर। 6 जनवरी को बैठक के नियमों पर लगेगी मोहर। 10 जनवरी को निकलेगा आवेदन को लेकर नोटिफिकेशन। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देव क्लास से दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में 6 जनवरी को महाफैसला होगा, जिसमें लॉटरी होगी या इंटरव्यू, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वाले बाहर। 6 जनवरी को बैठक में लगेगा मोहर। 10 जनवरी को निकलेगा आवेदन को लेकर नोटिफिकेशन। इन तमाम बातों पर चर्चा करूंगा। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना ताकि ऐसी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर की ओर। राजस्थान दैनिक समाचार की ये न्यूज है। जयपुर, शुक्रवार 2 जनवरी 2026 की बड़ी खबर है। राजस्थान सफाई कर्मचारी 6 जनवरी को महासंग्राम, सरकार लेगी अंतिम फैसले। प्रदेश के लाखों बेरोजगारों की नजर टिकी स्वायत्त शासन विभाग एलएसजी में होगी उच्च स्तरीय बैठक। विशेष संवाददाता जयपुर। राजस्थान में लंबे समय से अटक रही 23,820 से अधिक सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती को लेकर 6 जनवरी का दिन निर्णायक साबित होने वाला है। स्वायत्त शासन विभाग एलएसजी के आला अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच होने वाली इस बैठक में भर्ती की उन तमाम बाधाओं को दूर किया जाएगा जिनकी वजह से यह प्रक्रिया बार बार रुक रही थी। यानी इन्होंने कहा है कि यहाँ पर भर्ती को लेकर उन तमाम बाधाओं को दूर किया जाएगा जिन बाधाओं से ये भर्ती अटकी हुई थी, ये भर्ती रुकी हुई थी, उन बाधाओं को दूर किया जाएगा। अब आगे देखो, भर्ती को लेकर 3 मुख्य मुद्दों पर नजर रहेगी। चयन का फॉर्मूला। पहला है चयन का फॉर्मूला। सबसे बड़ा स्पेस चयन प्रक्रिया को लेकर सूत्रों की माने तो सरकार लॉटरी पद्धति और प्रायोगिक परीक्षा, झाड़ू लगवाना, नाले साफ कराने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। वाल्मीकि समाज की मांग है कि प्राथमिकता के आधार पर नियम स्पष्ट किया जाए, क्योंकि सरकार तो ये चाहती है कि लॉटरी के आधार पर कराए या फिर इनसे काम करवाए, जैसे झाड़ू लगवाना, नाले साफ करवाना, या तो लॉटरी लगवा ले या फिर प्रायोगिक परीक्षा करवा ले। लेकिन जो वाल्मीकि समाज है ना, उसकी एक ही मांग है कि प्राथमिकता के आधार पर भर्ती करवाई जाए। अब इनके बीच में सरकार क्या लेगी, निर्णय लेगी किस आधार पर भर्ती को करवानी है। आगे देखिए, पदों में बढ़ोतरी के संकेत। नगर निकाय से मंगाई गई नई रिपोर्ट के बाद खाली पदों की संख्या में इजाफा होने की प्रबल संभावना। 6 जनवरी को नए संशोधित पदों की घोषणा हो सकती है। यानी 6 जनवरी को नए पद सृजित हो सकते हैं। लगभग 25,000 पदों पर यह भर्ती होगी। इससे ज्यादा हो जाए तो 28,000 पदों पर हो सकती है। 25 से 28,000 के बीच आपकी यह भर्ती होगी। नीचे लिख रखा है साथियों, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पर सर्किल स्ट्राइक। पिछले अनुभवों को देखते हुए अनुभव प्रमाण पत्र की जांच के लिए बेहद कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। बैठक के तय होगा कि क्यूआर कोड निर्धारित या केवल सरकारी निकाय के प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यानी बैठक में तय होगा कि क्यूआर कोड आधारित केवल सरकारी, मतलब जो सरकारी अनुभव प्रमाण पत्र है वही होंगे या फिर सभी के चलेंगे, इन पर सरकार निर्णय लेगी। देखो, 7 जनवरी को आ सकती है नई विज्ञप्ति। विभागीय सूत्रों का कहना है कि 6 जनवरी की बैठक के नियमों पर लगेगी मोहर। लगते ही 7 से 10 जनवरी के भीतर नई संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। इसके तुरंत बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। आधिकारिकों का पक्ष है, हमारा लक्ष्य है कि भर्ती को पारदर्शी बनाना,
देखो, अधिकारी कह रहे हैं हमारा लक्ष्य है कि भर्ती को पारदर्शी बनाना। 6 जनवरी की बैठक में सभी कानूनी और तकनीकी पहलुओं को सुलझा लिया जाए ताकि भर्ती में फिर से न अटके। वरिष्ठ अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग। अब साथियों, स्वायत्त शासन विभाग ये कहता है कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया की विज्ञप्ति को निकाले और जो पहले जो कानूनी अड़चन आ रही थी, भर्ती बार बार रद्द हो रही थी, उनसे निपटे और भर्ती को एक सही तरीके से चलाए जो भर्ती दोबारा नहीं अटके। ये कौन कहता है? स्वायत्त शासन विभाग की बातें हैं भैया। हमारी जो बातें थी वो ये थी कि 6 अप्रैल को हमारी जो बातें थी वो ये थी कि भर्ती अप्रैल को होगी। कब होगी? अप्रैल। लेकिन जब स्वायत्त शासन विभाग कह ही रहा है तो विश्वास कर लेते हैं। साथियों, 6 जनवरी को बैठक के बाद ये फैसला लिया जाएगा और देखते हैं फैसले के बाद भर्ती 7 से 10 जनवरी के बीच चालू होती है नहीं होती है। स्वायत्त शासन विभाग की जो बातें हैं वो मैंने आप तक पहुंचा दी गई है। आज 2 जनवरी है। 3 दिन के बाद हम देखेंगे कि बैठक में क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा। वो प्रमाण पत्र को लेकर मैं एक बात और बता देता हूं। पत्र, ठीक है साथियों, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेंगे, ध्यान रख लेना। अब की बार आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। फिर आप मत कहना कि सर ने बताया नहीं। जो लीगल अनुभव प्रमाण पत्र है उसको पेश करना है, उसके साथ आपको ये भर्ती करवानी है, फॉर्म भरना है और आपका सिलेक्शन भी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे उसके बाद में लॉटरी के बाद में आपका जो चयन प्रक्रिया होगी उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहां पर डॉक्यूमेंट आप ही लेके जाओगे, मैं तो लेके जा नहीं रहा, ना कोई आपके परिवार में से लेके जा रहा। खुद जो फॉर्म भर रहा है वो कैंडिडेट सामने होगा और उस समय आपसे कड़े कड़े सवाल पूछे जाएंगे। तो आप वहां पर थोड़ी घबराहट सी पैदा होगी और अधिकारी तक कुछ भी पूछ लेते हैं। आपसे दबाव डालकर पूछा जाएगा बुलंद आवाज में कि आपने यह अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बनवाया। आप कहोगे सर मैंने उस संस्था से बनवाया है। क्या कहना आपका? कि सर मैंने ठेकेदार से बनवाया है। ठेकेदार से? किस ठेकेदार से? बुलंद आवाज में पूछेंगे वो। फिर आप कहोगे सर राम नाम की कंपनी वहां के ठेकेदार से बनवाया, वो रोड लाइंस का ठेका लेता है, सफाई का। ठीक, आपको ये कहना है। लेकिन जब आपने ठेकेदार से, उस ठेकेदार की जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, वो आपको पीएफईएसआई काट के देता है, तमाम बातें आपसे पूछी जाएगी। अगर आपका लीगल है तो आप ले जाना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो कितना भी सवाल जवाब पूछे सबका जवाब दे दें। लेकिन आपका ओरिजिनल अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो साथियों आपसे वो फिर आपके अनुभव प्रमाण पत्र की वहां पर जांच की जाएगी। जांच तो सबकी होगी। जांच में ये होगा कि जीएसटी नंबर वहां पर सर्च किए जाएंगे कि यह अनुभव प्रमाण पत्र वाले ने जीएसटी ले रखी है नहीं ले रखी है, और इनके जीएसटी नंबर वहां पर मिल गए तो उनसे ये भी खोजेंगे कि इनकी कौन सी विरेत है, ये कितने बड़े ठेकेदार है, छोटे हैं, क्या है क्या नहीं है, सारी जानकारी आपकी वहां पर आपके ठेकेदार की जांच कर ली जाएगी। और वहां से फिर उनके मोबाइल नंबर भी निकलेंगे और मोबाइल नंबर से बात भी हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना। तो आपकी सारी पोल खुलेगी। इसलिए ओरिजिनल अनुभव प्रमाण पत्र आपको देना है। तो साथियों
आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। अच्छे लगे तो लाइक से ज़रूर करना और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और किससे भी कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में ज़रूर मैसेज करना, हर कमेंट का जवाब मिलेगा।